चलिए, हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक बसधरिया और आप देख रहे हैं सोच तक। तो मैं इसमें टॉपिक दिया हूँ डीएलआरएस 2023 ज्वाइनिंग कब। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। डीएलआरएस जो ज्वाइनिंग है थोड़ा सा सरकार के बदलने से उथल पुथल हुई है तो डिले हो सकता है। लेकिन एक बात मैं साफ साफ कहना चाहूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये वैकेंसी कैंसिल किसी कीमत पे नहीं होगी। डिले हो सकता है लेकिन कैंसिल कभी नहीं होगा, ठीक है। और डिले ज़्यादा दिन नहीं होगा, मात्र 1 महीना 1.25 महीना के करीब में डिले होगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ज्वाइनिंग इलेक्शन से पहले देखने को मिलेगा। और दूसरा टॉपिक है कि पेंडिंग किनका किनका हटेगा और किनका नहीं। तो मैं साफ साफ ये बताना चाहूँगा कि पेंडिंग हट रहा है, आप लोग चिंता मत कीजिए। और जिन बच्चों का जो एप्लीकेशन में मांगा गया था, अगर वो सबमिट किए होंगे तो उनका निश्चित हटेगा, और जो सबमिट नहीं किए होंगे उनका क्यों नहीं हटेगा वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी बीसीईसी बोर्ड की। तो इसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, पेंडिंग हटाया जा रहा है। और ज़्यादा टेंशन है तो इसका मैं एक रास्ता बता सकता हूं कि आप लोग जाइए बीसीईसी बोर्ड के पास चले जाइएगा। वहां पे एक एप्लीकेशन दीजिएगा और उसमें जिक्र कीजिएगा कि आपका पेंडिंग था, वो भी उसको क्लियर किया गया कि नहीं वो बता दे रहे हैं। और दूसरा टॉपिक है कि यूजीसी केस ऑर्डर क्या है और जजमेंट जाने। तो मैंने ये इसलिए लिखा है कि यूजीसी के में जो केस हुआ था, आप लोग थोड़ा सा इसको लेके कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले रहे हैं कि आखिर यूजीसी का जजमेंट अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ है। ये बात सही है, अभी तक अपलोड हो जाना चाहिए था, बट हुआ क्यों नहीं इसका तो अंदाज़ा मुझे भी अभी तक नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इसका जजमेंट क्या है ये मैं आप लोगों को एक अनुमान बता सकता हूँ। ये हो सकता है ये कि जब ये लड़का जो विनायक नायक कर का जो लड़का जो केस किया था, पेटिशनर था, वो कब किया था, वो जब वैकेंसी आया था उस पीरियड में ये किया था। तो आप सोच सकते हैं वो क्यों किया होगा। वो किया होगा सिर्फ यूजीसी को अलाउ करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं वीडियो में कि सिर्फ पेटिशनर अलाउ हुआ होगा, या मतलब उसका जो अपना केस होगा वो सिर्फ पेटिशनर के पक्ष में गया होगा। तो अगर यूजीसी के लिए ही वो किया होगा ये तो मैं कन्फर्म हूँ, क्योंकि जब वैकेंसी आया था तो उस समय एसबीटी और एआईसीटी मांगा गया था, इसके लिए वो किया होगा। और कोर्ट जब एक कैंडिडेट को अलाउ कर देता है तो उसी जजमेंट पे अगर आपको इन फ्यूचर दिक्कत आपको करता है बीसीईसी बोर्ड, तो आप उसी जजमेंट पर केस कर सकते हैं और अपना जजमेंट पर्सनली आप ले सकते हैं। ये मैं रास्ता आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर यूजीसी को अलाउ किया है तो वो सबके लिए किया है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पार्टिकुलर किसी एक के लिए नहीं किया है। और बोर्ड भी इतना नासमझ नहीं है कि एक कैंडिडेट को लेगा बाकियों को छाड़ देगा। तो निश्चिंत रहिए, अगर आप यूजीसी से हैं तो आपको लेगा, और बोर्ड कह भी चुका है। तो अब ये मैटर ज़्यादा उठना नहीं चाहिए कि केस में क्या होगा, जजमेंट क्या आया है, यूजीसी वालों को लेगा कि नहीं। ये यूजीसी एआईसीटी और एसबीटी वाला बाजार अब आप लोग ख़त्म कर दीजिए, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। और रहा बात ज्वाइनिंग का, तो ज्वाइनिंग आप लोग का मार्च तक में भी, हमको लगता है कि मार्च तक, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि होली का समय लग सकता है, क्योंकि आचार संहिता 16 फरवरी से लगने वाला था, अब उसको बढ़ा दिया गया है। अब मार्च में आचार संहिता लगेगा, फरवरी में नहीं लगेगा, ये आप लोगों की जानकारी में होगा भी। तो रहा बात यूजीसी का केस, ये भी मैंने क्लियर कर दिया कि ये यूजीसी के लिए रिगार्डिंग ही है। और जजमेंट अगर पर्टिकुलर एक के लिए होगा तो बोर्ड सबको अलाउ करेगा, क्योंकि अगर एक को अलाउ करता है तो बाकी सब पीछे से अपना अपना मतलब हक लेने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे। और सिर्फ उस जज को जजमेंट दे देना है, जजमेंट देख के जजमेंट दे देना है, तो उसमें टाइम भी नहीं लगेगा। लेकिन खैर बीसीईसी बोर्ड सबको लेगा, उसमें चिंता नहीं कीजिए। और अभी पेंडिंग को हटाया जा रहा है, और पेंडिंग समझिए कि अब आखिरी ही है, अब हट ही रहा है। जिनका नहीं हटा है, किस रीजन से नहीं हटा है, अगर आप लोगों को जिस चीज़ के लिए पेंडिंग किया होगा वो एप्लीकेशन आप लोगों ने, वो लेटर आप लोगों ने सबमिट किया होगा, तो आप लोग का पेंडिंग निश्चित हटेगा, उस पर ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं बन रहा है वीडियो बनाने का। तो ज्वाइनिंग आप लोगों का होली के आसपास में हो सकता है, मान के चलिए होली के आसपास में आप लोग को ज्वाइनिंग हो सकता है। पेंडिंग हट रहा है, उसको हटाया जा रहा है। किन का नहीं हटेगा, जो सबमिट नहीं किए होंगे या उल्टा सीधा कागज़ दिए होंगे उनका नहीं हटेगा। यूजीसी केस का ऑर्डर में साफ साफ यही है कि यूजीसी को अलाउ किया जाए, बाकी और कोई उसमें तुक्का नहीं है। आप लोग तुक्का मार रहे हैं कि वो फॉर्म नहीं भरा होगा तो क्या, वो फॉर्म भरा होगा तो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। वो यूजीसी के लिए किए हुए था और यूजीसी अलाउ कर दिया है। और दूसरा बात है, जजमेंट में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जजमेंट अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ है, वो हो जाना चाहिए था। तो चलिए, हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है अपना, और इनका जजमेंट इनके तक पहुंच गया है, यानी बीसीईसी बोर्ड तक पहुंच गया है, वो अपना काम कर रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा हाल फिलहाल में एक लेटर भी जारी हुआ है जो जय सिंह ने मीटिंग किया है, तो वो सब सही है। वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम इस काम को पूरा करें। चले वो सरकार बदला है लेकिन मुख्यमंत्री तो वही है, और ये ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का ही है, तो वो इस चीज़ को क्लियर कराना चाहेंगे।
विधानसभा 2025 तक कि हम आखिर सर्वे जब सर्वे का काम पूरा होगा नहीं तो फिर वो इलेक्शन का जब वो रैलियाँ वगैरह करेंगे तो किसका मतलब हवाला देंगे, क्या देंगे। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट 7 या 9 था उनका ड्रीम प्रोजेक्ट, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 7 या 9 था। उसमें एक सर्वे का काम था, तो ये सर्वे का काम वो कराएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। मुख्यमंत्री वही हैं, सरकार बदला है, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हाँ 1-2 महीना आगे पीछे आपके ज्वाइनिंग में हो सकता है। तो अब ज़्यादा अपेक्षा मेरे वीडियो का खासकर इस टॉपिक से मत रखिएगा, क्योंकि अब मैं न्यूज़ कवर करने जा रहा हूं तो ये सब बेबुनियादी बातें हैं। लोग बच्चे मैसेज कमेंट वगैरह कर रहे थे, इसलिए मैं बता दिया कि ज्वाइनिंग कब होगा, पेंडिंग का क्या हाल है और जजमेंट में क्या आएगा। ठीक है, तो बाकी अब आप लोगों के ऊपर है, और निश्चिंत रहिए जिनका भी रिजल्ट है, काउंसलिंग है, उनका होगा। और सूत्र के अनुसार एक चीज़ और मुझे जानकारी मिला है कि कटअप जो आप लोग अपना लेके चल रहे हैं 2500, 2800, 900, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। 250 से 300 का इजाफा होगा, क्योंकि बच्चे 20 से 25% एब्सेंट हैं, 20 से 25% एब्सेंट हैं। और जो डीवी कराए हैं उनमें से कम, जैसे मेरा अनुमान है, जैसा मैंने सोचा है या मैंने पता भी किया है, उसमें से 15% बच्चों का टीचर में हो चुका है। ये भी आप छांटिए, 35% ये ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे करके आपका जो भी 2500, 2800 जो कवायद लगाया जा रहा है कि ईबीसी में या बीसी में जो होंगे बच्चे, उनका इतना होगा उतना होगा, निश्चिंत रहिए आप लोगों का सबका होगा। जिनका भी डीबी हुआ है अधिकतर उनमें से 60% बच्चों का होने जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे बात को मानना है तो मानो, और नहीं तो अगर छोड़ना है तो छोड़ दो। लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। आप लोगों का ज्वाइनिंग 1-2 महीना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लोकसभा से पहले होगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।